हो गई। हेलो प्यारे साथी, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और साथी, बहुत दिनों के बाद आज कैमरे के सामने, आज आपके सामने समक्ष हुआ हूँ कि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इस वजह से अभी थोड़ा दिक्कत है, खड़ा होने में भी दिक्कत है, लेकिन जो मेडिसिन खा करके मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों के बाद। तो प्यारे साथी, जिस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो विषय है उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा, री एग्जाम। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को यह परीक्षा संपन्न हुई। तो साथियों, एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन RWA, रोजगार विद अंकित। मेरे साथी, तो मैं भी उसी प्लेटफॉर्म से पढ़ा हूँ, मैं भी उन्हीं टीचरों से पढ़ा हूँ, और मेरे साथी और जो स्टूडेंट हैं वो भी बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों की संख्या में, वो भी वहीं से पढ़े। तो मेरे साथी, मैं बताना चाहता हूँ कि RWA के एक टीचर हैं, उनका नाम है नवीन सर। तो मेरे साथी, उनके कंटेंट पर, उनकी पढ़ाई पर कुछ ऐसे टीचर हैं जो कि उंगलियां उठा रहे हैं। साथी, किसी ने कहा कि इनका तो पढ़ाया हुआ बिल्कुल भी नहीं आया, और इनका पढ़ाया हुआ बिल्कुल नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। हिंदी के भी टीचर हैं, GS भी पढ़ाते हैं, और मैं आपको बता दूं कि वो इतने अच्छे टीचर, इतने बेहतरीन टीचर हैं हिंदी के और GS के, बहुत ही उस शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता उनके बारे में। मैं जब भी उनकी वीडियो देखता हूँ, या जब भी मैं उनसे पढ़ता हूँ, खासकर मैं जब GS पढ़ता हूँ या मतलब हिंदी पढ़ता हूँ, तो मैं ज़्यादातर उनसे पढ़ता हूँ। मैंने वो आज तक किसी से हिंदी पढ़ी नहीं। एक बार पढ़ी थी, उस ऐप का नाम था कैरल बिलैप। तो वे हिंदी पढ़ी थी उनसे, आप समझ गए होंगे कि कौन से गुरु जी हैं। तो मेरे साथी, कहना यह है कि हमारे जो नवीन सर हैं, उन पर एक गुरु जी हैं जिन्होंने परीक्षा के बाद परीक्षा में नए आने के ऊपर कुछ उंगलियां उठाई उन पर। उन्होंने कहा कि इसका पढ़ाया नहीं आया, मेरे यहाँ से पढ़ो, मैंने जो पढ़ाया था सब कुछ इसमें से आया। 350 प्रश्न मेरे यहाँ से आए हैं पूरी परीक्षा में। तो क्या साथी, आप सभी जानते हैं परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वो हमारे जो नवीन सर हैं वो तो बनाने नहीं गए, कि जिन गुरु जी ने उन पर ये उंगली उठाई है वो तो बनाने नहीं गए। उनको नहीं पता कि परीक्षा में क्या आना है, क्या नहीं आना। तो साथ ही मैं यही बताना चाहता हूँ कि पढ़ाया हुआ जो है वो सबका आता है। अब जब मैराथन चली थी नवीन सर की, तो उसमें हुआ क्या था, 2 लाख प्लस बच्चे जो लाइव थे। जब 2 लाख प्लस बच्चे लाइव थे, तो कुछ जो टीचर हैं, अदर प्लेटफॉर्म के टीचर जो हैं, उनको थोड़ी सी जलन फील हुई, जिस कारण से उन्होंने ये चीज़ कही कि नहीं, इनके पढ़ाए हुए में से कुछ नहीं आता। मैं साथी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं नवीन सर से बहुत समय से पढ़ रहा हूँ। वास्तव में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाने का, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ना होने का कारण यह है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं एग्ज़ाम देने गया था, लेकिन मेरा जो फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ था, उसमें जो है ना, मेरे से वहाँ पर बैठा नहीं गया। तो थोड़ा सा मैं कभी इधर को हो जाऊँ तो कभी इधर को हो जाता था, तो मुझसे जो वहाँ पर बैठा नहीं गया, इस कारण से मेरा जो है ना पेपर पूरी तरीके से खराब हो गया। और मैं आपको बता दूं कि हिंदी में भी जो बच्चे पढ़े थे उन्होंने 35, 36 क्वेश्चन किए हैं, और किसी ने तो पूरे में से पूरे क्वेश्चन भी किए हैं। तो प्यारे साथी, वो कहते हैं कि जिसे जलस फील होती है ना, जलस फील, तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ निकाल ही लेता है। तो प्यारे साथी, मैं बताऊं, मैं लगभग 4-5 महीने, मतलब जब से पहला फरवरी में एग्ज़ाम होता था, 17 और 18 फरवरी को, उसके बाद ही कुछ समस्या ऐसी थी, मतलब तो भैया की शादी थी, उस वजह से थोड़ा सा काम था, तो मैं नहीं पढ़ पाया था। उसके बाद तुरंत अप्रैल में शादी होने के बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतना स्वास्थ्य इतना ख़राब हो गया, जिस वजह से मेरा जो मन था वो भटक गया पढ़ाई में। तो क्या साथी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो नवीन सर हैं वो इतने शांत स्वभाव के टीचर हैं, इतने
मैं बताऊँ उनको माइंड इतना शांत है कि उन्होंने आज तक ये तक नहीं कहा किसी एग्जाम में कि ये देखिए मेरा प्रश्न है, कि ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा पढ़ाया हुआ है, ये मेरा पढ़ाया हुआ है। कभी भी सबने इस तरीके की कभी भी चर्चा अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं की, अपने क्लास में कभी ये बात नहीं की कि मेरा पढ़ाया है। उन्होंने यही कहा कि नहीं, मेरा नहीं, सबका पढ़ाया हुआ आया है। तो मेरे साथ कुछ टीचर ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने जो है कहा कि ये पहले से ही पढ़ाते थे, 2-3 साल पहले से ही पढ़ाते थे, लेकिन अब 2 साल से 3 साल से इनका कंटेंट है, अब ये औरों का जो है मतलब जो कंटेंट है वो चुराते हैं। एक टीचर थे RW परिवार में जिनका नाम था अंकित चौधरी सर। उनका जो सब्जेक्ट था वो था इकोनॉमी और ज्योग्राफी। तो प्यारे साथी, उन्होंने ये तक का कहा नवीन सर के बारे में कि ये जो है इन्होंने पहले तो उनको धक्के मार कर निकाल दिया और उसके बाद उस ही टीचर का जो अंकित चौधरी सर है उनका कंटेंट चुराने लगे। तो मैं प्यारे साथी बता दूं कि नवीन सर जो है ना वो कभी भी आज तक उन्होंने किसी का कंटेंट नहीं चलाया। वो हमेशा किताबों से ही मतलब कंटेंट इकट्ठा करते हैं। वैसे भी उन्होंने नॉलेज इतनी है कि वो बिना किताबों के पढ़ा सकते हैं। तो उस दिन जब नवीन सर के बारे में उन गुरुजी ने कहा वो बहुत दर्द हुआ यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ ही जब कहते हैं ना कि मतलब किसी से कितना मतलब किसी को लगाव हो जाता है, तो वही लगाव जो है ना बच्चों को नवीन सर से है, RW के परिवार से है, RW की टीम से है। तो साथ ही जितना भी उन्होंने गुरुजी ने कहा मैं जानता हूँ, मैं उनसे पढ़ा था, उनकी मैंने 700 क्वेश्चन की मैराथन भी ली थी। उन्होंने कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे कराए थे, ऐसे क्वेश्चन भी थे जो जिनका आंसर उन्होंने गलत बताया था और मैंने उन पर मतलब कई बार कमेंट भी किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ सब्जेक्ट मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे वर्णमाला के जिन्होंने वर्णमाला में भी उन्होंने गलत बताए और कई प्रश्न थे ऐसे मेरे अब ध्यान नहीं है लेकिन गलत बताए थे। तो क्या मेरे साथी ऐसा बच्चों का सिलेक्शन होगा? आप बच्चों को उकसा रहे हैं। अब नवीन सर ने तो कह दिया कि मेरी ये लास्ट हिंदी की क्लास थी मैराथन वाले दिन। तो फिर इसका मतलब ये थोड़ा है कि नवीन सर नहीं पढ़ाएंगे तो क्या बच्चों को आप इस तरीके से उकसाने लगे कि सभी जो बच्चे हैं वो हमारी तरफ आ जाएं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि RW की टीम के प्रति बच्चों का प्रेम इतना है कि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ भी अगर बच्चों के लिए लाते हैं, कुछ भी बैच लाते हैं, कुछ भी यूट्यूब पे कोई सीरीज लाते हैं किसी भी चीज़ की, तो बच्चे उस पर विश्वास करके वो पढ़ने लगते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं पढ़ने। आपको थोड़ी जल्द फील हो रही है कि 2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे भी क्यों नहीं आ रहे? जैसा कि आप बता रहे हो कि 4,000 से 40,000 मैं बना दूंगा, तो 40,000 ऐसे नहीं बनते, बटन दबाने से नहीं बनते जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनके पास एक बटन, उन्होंने बटन दबा दिया और बटन दबा कर ये मेरे पास भी है ये ऐसा बटन, मैं भी बटन दबा के 4,000 से 40,000 कर दूँगा। तो करिए ना आप, अगर आप कर सकते हैं तो करिए बटन दबा करके। ऐसा कुछ नहीं होता गुरुजी जैसा कि आप सोच रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, बस आपसे एक हाथ जोड़ कर विनती है कि हमारे जो नवीन सर हैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आगे बच्चों को ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने आज तक भी एक भी फाउंडेशन बैच नहीं निकाला हिंदी के लिए, नहीं GS के लिए, और आप इतने महंगे महंगे बैच निकालते हो। मैंने कैरर बिल से लगभग 2-3 बैच लिए थे, राकेश यादव सबको भी लिया था, वो आदरणीय है हमारे, 2,000 रुपये का बैच था। एक रीजनिंग का लिया था पीयूष सर का, और आपका भी लिया था यूपी पुलिस में जब 2022 में वैकेंसी का एक घोषणा हुई थी, तो आपका बैच भी लिया था। तो सर उन्होंने आज तक भी कभी भी अपने फाउंडेशन बैच निकाला। यदि उन्हें पैसे कमाने होंगे तो वो बहुत पैसे कमा लेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने एक फाउंडेशन बैच नहीं निकाला बिल्कुल भी, अपना हिंदी का अपना ही GS निकाला। और आपको 699, 799, 1,000 रुपये के बैच निकाल लिया, गरीब बच्चे कहाँ से बैच को परचेज कर पाएंगे? और हमारे तो RW चैनल में जो है
इतने सस्ते सस्ते कोर्स लगते हैं, इतना अच्छा कंटेंट रहता है, बच्चे इतने प्यार से पढ़ते हैं, वो इतने प्यार से टीचर पढ़ाते हैं। 499 का कोर्स, 399 का कोर्स, अभी विनायक बैच निकला था पीछे, 800 रुपये फीस थी उसकी। तो आप जो कह रहे हो ना कि वे ऐसे हैं वो ऐसे हैं, तो सर आपसे मैं बता दूं कि नवीन सर को और अंकित सर जो RW चैनल के डायरेक्टर हैं, उनको तो आप कभी भी नहीं ले सकते सर। हम जानते हैं कि आपको 15 साल, 20 साल, 30 साल हो गए उनको पढ़ाते हुए, लेकिन सर ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी को भी कुछ भी कहें। हम उनके साथ हैं, हम सब बच्चे उनके साथ हैं। बहुत दुख होता है जब किसी के अंदर काबिलियत हो और उसकी काबिलियत पर हाथ उठाए, उंगली उठाई जाए। मुझको ये बात कहनी पड़ रही है, मैंने आज तक नहीं कही थी। वैसे तो मेरा छोटा सा एक चैनल है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सब प्लीज़ कभी भी इस तरीके के जो विचार हैं, कभी भी आप एक टीचर हैं, एक टीचर का इस तरीके से सम्मान करना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। और आप ही जो है मतलब इस तरीके की बातें टीचर के ऊपर उठा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा आपको शोभा नहीं देता बिल्कुल भी। नवीन सर की उस दिन वीडियो देखी थी, अभी 2 दिन पहले जब वीडियो आई थी, तो सर आपको मसाज आ गए थे। तो सर अभी जब पीछे 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, तो जब लीक होने की खबर फैली और माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया, तो सर आपने भी एक बात कही थी नवीन सर के बारे में और उनके परिवार के बारे में कि पता नहीं कहाँ जा करके तो पक गया, पता नहीं कहाँ जा करके तो पक गया। तो सर आप एक टीचर हैं, पहले तो आपको इस तरीके से एक टीचर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि कहाँ गया। टीचर को सम्मान देना सीखिए सर। आप तो खुद एक टीचर हैं, तो एक टीचर को सम्मान कैसे देना है वो आपको अच्छे तरीके से आता है। तो सर मैं आपको बता दूं कि जैसा आप जानते हैं कि वो जो हैं कहीं भी दुबके नहीं थे, उनको पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया था। उनके जितने भी घर में सदस्य थे, उनके माता पिता, उनके बहन को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया था। और अंकित भाटी सर जो हैं उनको पुलिस थाने तक ले गई थी। पुलिस थाने ले जाकर के वहाँ पर बैठा रखे थे और इतना दबाव था जब तक कि ये स्थिति नहीं सुधरी, अंकित सर को वहाँ से भेजा तक नहीं जरूरी। और आपको ये लगता था कि पता नहीं जहाँ तक जाकर के तो पक गए। RW के जितने भी टीचर हैं सबके ऊपर इतना प्रेशर था, इतना दबाव था कि आपको तो कुछ पता भी नहीं है। आपका ये सब बोलने भी नहीं चाहिए सर। टीचर तक आप कह रहे हो वो बात एक ठीक है, लेकिन आप किसी के फैमिली पर जाए वो आपको शोभा नहीं देती सर। यहाँ पे टीचर हैं, टीचर के कैसे सम्मान करना है, किस तरीके से बातें करनी है आगे, वो आपको पता होना चाहिए। और आप भी ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा सर। आप तो चलिए, मैं आगे कुछ नहीं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, वैसे तो सम्मान करना है सबका, आइए को एक साथ चलना है, तो सभी को जो है आपस में मिल बैठ करके एक तरीके से कंटेंट, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि कुमार गोलब सर का भी कंटेंट चलाया है, तो सर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नवीन सर एक अपने आप में इस तरीके के टीचर हैं कि वो खुद अपना कंटेंट तैयार करते हैं। उन्होंने इतना संघर्ष किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इतना संघर्ष किया है कि क्लास के शुरू होने से पहले वो कई घंटे तक कंटेंट को तैयार करते थे। तो सर जी आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, प्रार्थना है कि प्लीज़ हमारे नवीन सर या हमारे किसी भी RW टीचर को
कभी भी इस तरीके की बात ना कहें आप। और RW था क्या सर, आप एक टीचर हैं, टीचर का सम्मान करना आप पे फर्ज बनता है। किसी भी टीचर के लिए नहीं कहनी चाहिए ये बात। जैसे कि आजकल ज़्यादा चल रहा है कि ये SSC का टीचर सही नहीं है, ये SSC का टीचर सही नहीं है, ये इस चीज़ का टीचर सही नहीं है, इस चीज़ का टीचर सही नहीं है। इसका आने का जो तरीका है वो मेरे से अच्छा नहीं है, या मेरा इससे अच्छा है, इसका कंटेंट सही नहीं है, इसका कंटेंट सही नहीं है, ये इसका ऐसा लेवल है, इसका ऐसा लेवल है। तो सर ऐसी बातें क्यों होती हैं? अब बच्चे का जहाँ मन करेगा, जहाँ उसे अच्छा समझ में आएगा, जहाँ उसे एक तरीके से प्रेम मिलेगा, वो वहीं तो जाएगा सर। अब इस तरीके से जैसे आप बात कर रहे हैं कि जैसे आपने नवीन सर के बारे में कहा, तो इस तरीके से तो बच्चे आपके पास नहीं जाएंगे। हम आपको लाइक करते थे, हम आपको अच्छा टीचर मानते थे, लेकिन जब से हमने ये कहानी सुनी, आपकी वीडियो देखी नवीन सर के बारे में, तब से सब आपकी तरफ से एक मतलब मन सा हट गया है। वरना आपकी वीडियो देखते थे, उस दिन सर ऐसा लगा कि आप टीचर नहीं, मतलब टीचर होकर के भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो चलिए सर, प्लीज ऐसा मत करिए। सभी मेरे बच्चों में सभी जो साथी हैं, जो अपने मतलब पढ़ने के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अपने तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की या किसी भी फील्ड में वो मतलब हो, तो मैं सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लगे रहिए, आप लगे रहिए। एक दिन ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका भी एक दिन सिलेक्शन होगा, और आप भी खुशी से कहेंगे कि हाँ, कि आज मेरा भी सिलेक्शन हो गया, मेरी भी सरकारी नौकरी लग गई। कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हैं, ये नीर कहाँ तक जाएगा। और खींच दलों की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहाँ तक जाएगा। तो प्यारे साथी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपने आगे तैयारी करते रहिए, और आपको जहाँ से अच्छा लगे, जहाँ आपको अच्छा कंटेंट मिले, जहाँ आपको प्यार मिले, आप वहाँ पर जाइए। ये नहीं कहते कि आप RW पढ़िए, आप करियर बिल भी पढ़िए, या फिर आप हिंदी भाई अरुण सर पर ही पढ़िए, या फिर अंकित चौधरी सर चैनल पर पढ़िए, या एग्जाम पर पढ़िए, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आपको अच्छा लगे कंटेंट, क्योंकि कंटेंट सबका ऐसा ही है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे की समझ पर निर्भर करता है कि बच्चे को अच्छा कहाँ लगता, अच्छा समझ में कहाँ पर आता है। अच्छा, नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।